नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द जर्नी ऑफ अ डेटा पैकेट। हम एक छोटे से डेटा पैकेट के सफर को फॉलो करेंगे। देखना है कि वो इंटरनेट पर कैसे ट्रैवल करता है, किन किन खतरों का सामना करता है और खुद को सिक्योर कैसे रखता है। सब रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो आज इस सफर के 6 इंपॉर्टेंट पड़ाव हैं। सबसे पहले फाइल भेजने का सही तरीका चुनेंगे, फिर नेटवर्क ट्रैफिक की भीड़ में झांकेंगे, नेटवर्क पोर्ट्स के दरवाजों को समझेंगे, रास्ते के खतरों को जानेंगे, अपने फायरवॉल सिक्योरिटी गार्ड से मिलेंगे और आखिर में नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए कुछ पावरफुल कमांड सीखेंगे। तो हमारे डेटा पैकेट का सफर शुरू होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल भेजने से। इसके लिए सही टूल चुनना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जैसे एक लंबी यात्रा के लिए सही गाड़ी चुनना। अब सोचो, एक फाइल ट्रांसफर करनी है, कौन सी कमांड बेस्ट रहेगी, SCP या rsync? ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। ओके, तो स्क्रीन पर देखो, SCP यानी सिक्योर कॉपी बहुत सिंपल है। ये फाइल को सोर्स से उठाता है और डेस्टिनेशन पर हूबहू कॉपी कर देता है, एक प्लेन सिंपल कॉपी। दूसरी तरफ है rsync, जो कि थोड़ा स्मार्ट है। ये पूरी फाइल भेजने की जगह सिर्फ जो हिस्से बदले हैं ना, बस उन्हीं डिफरेंसेस को ट्रांसफर करता है। ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ? लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? rsync का जादू है इसका डेल्टा ट्रांसफर एल्गोरिथम। ट्रांसफर करने से पहले ये चेक करता है कि डेस्टिनेशन पर फाइल पहले से है या नहीं। अगर है तो ये फाइल साइज और मॉडिफिकेशन टाइम को कंपेयर करके सिर्फ नए या अपडेटेड डेटा के ब्लॉक्स ही भेजता है। मतलब पूरी किताब दोबारा भेजने की जगह सिर्फ बदले हुए पन्ने भेज रहा है। इससे टाइम और बैंडविड्थ दोनों बचता है। तो कब क्या यूज करें? सिंपल, एक बार फाइल भेजनी है तो SCP बेस्ट है, आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन अगर रेगुलर बैकअप्स लेने हैं, कोई बहुत बड़ी फाइल भेज रहे हो या इंटरनेट कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट होता है, तो हमेशा rsync यूज करो। इसका -P ऑप्शन टूटा हुआ ट्रांसफर भी रिज्यूम कर सकता है, जो कि एक लाइफ सेवर फीचर है। इसको नोट किया? रिलायबिलिटी के लिए rsync ही जीतता है। ठीक है, फाइल तो भेज दी। अब हमारा डेटा पैकेट डिजिटल हाईवे पर निकल चुका है। चलो देखते हैं कि ये हाईवे आखिर दिखता कैसा है। इसे समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, गॉथम डेटा सेट। ये सिक्योरिटी रिसर्चर्स के द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा IoT नेटवर्क का ट्रैफिक डेटा है, जिसमें नॉर्मल और मलिशियस, मतलब अच्छा और बुरा, दोनों तरह का ट्रैफिक कैप्चर किया गया है। कोई अंदाजा लगा सकता है इसमें कितने डेटा पैकेट्स हैं? 3 मिलियन से भी ज्यादा। हाँ, 3,134,404 पैकेट्स। इससे इमेजिन कर सकते हैं कि रियल वर्ल्ड नेटवर्क्स पर ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना कितना मैसिव होता है। अब इस ट्रैफिक में सिर्फ नॉर्मल डेटा नहीं होता, इसमें बिनाइन यानी नॉर्मल ट्रैफिक तो है ही, जो 78 अलग अलग डिवाइसेस से आ रहा है। साथ ही इसमें मलेशियस यानी खतरनाक ट्रैफिक भी है, जैसे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, टेलनेट ब्रूट फोर्स और नेटवर्क स्कैनिंग। हमारा डेटा पैकेट इसी भीड़भाड़ और खतरनाक हाईवे से गुजर रहा है। ध्यान से सुन रहे हो ना? अब हमारा पैकेट डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंच गया है। लेकिन कंप्यूटर पर तो बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं, ब्राउज़र, ईमेल, गेम्स। पैकेट को कैसे पता चलेगा कि उसे कहां जाना है? इसका जवाब है पोर्ट्स। पोर्ट्स को एक बड़ी बिल्डिंग के नंबर्ड दरवाजों की तरह इमेजिन कर सकते हैं। हर एप्लीकेशन का अपना एक यूनिक दरवाजा यानी पोर्ट नंबर होता है, और डेटा पैकेट उसी स्पेसिफिक पोर्ट पर नॉक करता है। मेक सेंस, राइट? स्क्रीन पर यह टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कॉमन पोर्ट्स और उनके यूज लिखे हैं, जैसे पोर्ट 80 वेब ब्राउजिंग के लिए, 443 सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए। लेकिन सबसे जरूरी कॉलम है लास्ट वाला। हर पोर्ट के साथ एक कॉमन वल्नरेबिलिटी भी जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, FTP प्लेन टेक्स्ट में डेटा भेजता है, जिसे कोई भी बीच में पढ़ सकता है। अगर इंटरव्यू में यह पूछा गया तो बता पाओगे? इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। चलिए इन खतरों को और करीब से देखते हैं। हर खुला हुआ पोर्ट एक पोटेंशियल खतरा है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत दुखदाई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। WannaCry रैंसमवेयर अटैक, जिसने दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर्स को लॉक कर दिया था, वो एक खुले हुए पोर्ट 445 का फायदा उठाकर फैला था। सोचो बस एक वल्नरेबल पोर्ट कितना बड़ा नुकसान कर सकता है।
तो इन खतरों से हमारे डेटा पैकेट को कौन बचाता है? यहाँ एंट्री होती है फायरवॉल की, द नेटवर्क्स सिक्योरिटी गार्ड। सीधे शब्दों में फायरवॉल एक सिस्टम है जो आने वाले और जाने वाले सारे नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। इसके पास एक रूल्स की लिस्ट होती है और ये उसी के आधार पर डिसाइड करता है कि किस पैकेट को अंदर आने देना है और किसे ब्लॉक करना है। इसका काम करने का तरीका सिंपल है। स्टेप 1, पैकेट फायरवॉल तक पहुंचता है। स्टेप 2, फायरवॉल पैकेट की डिटेल्स जैसे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट नंबर को अपनी रूल्स की लिस्ट से चेक करता है। स्टेप 3, अगर पैकेट रूल्स मैच करता है तो उसे जाने दिया जाता है, वरना ड्रॉप। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? सिंपल लॉजिक है, रूल चेक करो, डिसीजन लो। चलिए, थियरी बहुत हुई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। मैं कुछ एसेंशियल कमांड्स बताता हूं जिससे नेटवर्क को मॉनिटर किया जा सकता है। इसे अपना पर्सनल नेटवर्किंग टूलकिट समझो। पहली कमांड है पिंग। ये कनेक्टिविटी चेक करने के लिए सबसे बेसिक टूल है। टर्मिनल में टाइप करें पिंग 8.8.8.8। यहाँ 8.8.8.8 गूगल का सर्वर है। अगर रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव है। अभी वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस शो। इस कमांड से कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यानी नेटवर्क पर उसका यूनिक डिजिटल एड्रेस देख सकते हैं। हर डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्टेड है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। साथ में ट्राई कर रहे हो ना? नहीं कर रहे? अरे वीडियो पॉज करो और करो। और आखिरी एसेंशियल कमांड है netstat-l। याद है हमने पोर्ट्स की बात की थी? ये कमांड दिखाती है कि सिस्टम पर कौन कौन से पोर्ट्स लिसनिंग स्टेट में हैं, यानी कौन से दरवाजे इनकमिंग कनेक्शंस के लिए खुले हुए हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ये कमांड सिक्योरिटी ऑडिट के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स डू अ क्विक रिकैप। फर्स्ट, बड़े या रेगुलर फाइल ट्रांसफर्स के लिए rsync सबसे बेस्ट है। सेकंड, नेटवर्क्स भीड़-भाड़ वाले हाईवेज हैं जहां अच्छा और बुरा दोनों ट्रैफिक है। थर्ड, हर खुला हुआ पोर्ट एक पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क है। फोर्थ, फायरवॉल्स हमारे डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और आखिर में, पिंग और नेटस्टैट जैसे सिंपल कमांड से नेटवर्क को मॉनिटर किया जा सकता है। सबको क्लियर है? अगर और सीखना है तो opensource.com की ये लिनक्स नेटवर्किंग चीट शीट जरूर देखना। अब काम है प्रैक्टिस करना। इन कमांड्स को खुद चलाकर देखो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम नेटवर्क पैकेट्स को वायर शार्क से कैप्चर करना सीखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।